वेरिएबल और दूसरा आपके पास कहलाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। आप डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है, तो इसकी डेफिनेशन को भी आप अपने पास, अगर नोटबुक आपके पास है तो काइंडली इसको नोट कर लें। बहुत स्लेस और आसान डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और से सुनिएगा। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी काउंटिंग प्रोसेस से हमें मिले। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी बेकरी की, तो उस बेकरी के अंदर एक दिन में या लास्ट आवर में कितने एग्स सेल हुए, कितने अंडे जो है वहाँ सेल हुए हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है, जिसको हम एक काउंटिंग के नतीजे में हमने निकाला है। इसी तरह अगर मैं क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं, ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। इसी तरह मैं अगर एक जो है वो फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की बात करूं तो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकें, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। फिर हम बात करते हैं जनाब कंटिन्यूस वेरिएबल की। तो जनाब कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल में मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक डेटा है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से होकर आए, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से गुजर के आप तक आए, तो वो कहलाता है कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लीटर की बात करूं, किलोग्राम की बात करूं, डिग्री सेल्सियस की बात करूं, तो ये सब एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से होने के बाद हमारे पास आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जो है वो क्लास में अगर 25 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उसको किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से गुजार के निकालूंगा, नहीं, वो डिस्क्रीट मेरे पास वेरिएबल होगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए मुझे पता चले कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये भी है कि हम कंटिन्यूस वेरिएबल को डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉइंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि डिस्क्रीट को हम पॉइंट्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये मेजर डिफरेंस आप याद रखिएगा। डिस्क्रीट को हम पॉइंट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसको हम काउंट कर रहे होते हैं, जबकि कंटिन्यूस जो वेरिएबल है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं, तो उसको हम पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस की एग्जांपल्स क्या क्या है जनाब अली? अगर मैं 1.5 लीटर पेट्रोल की बात करूं तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं 39 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। 3 लीटर ऑयल की बात करूं तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। जबकि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिलता, जो हम काउंट करते हैं, जो हम गिनते हैं, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से जो काउंट करते हैं, उससे हम नाम देते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल का। और जिसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कलेक्ट करते हैं जिस डेटा को, उसको हम नाम देते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल का। और कंटिन्यूस वेरिएबल को हम इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल जो है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वेरिएबल की कहानी कुछ समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।